हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन राजीव स्टॉक मोटिवेशन। फ्रेंड्स, जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं आज वो फार्मा सेक्टर की कंपनी है अरविंदो फार्मा। अगर 5 साल के प्रोफाइल निकाले तो कंपनी की एकदम हालत रिटर्न्स के मामले में तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है अरबिंदो फार्मा। और अरबिंदो फार्मा अगर मैं बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला सर की वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हुआ करती है अरबिंदो फार्मा। सर तो अब नहीं रहे बट स्टॉक अभी भी एग्जिस्ट करती है उनके पोर्टफोलियो में। यहाँ पे अब देख सकते हैं हम लोग जो पिक था अरबिंदो फार्मा के स्टॉक के अंदर वो 2015 तक था। उसके बाद काफ़ी भयानक गिरावट हुई है। कोविड के बाद सिचुएशंस ठीक होते दिखाई पड़ रहे थे मगर फिर सिचुएशन वैसे ही बैक टू स्क्वायर वन हो गई है। तो 2005 से 2022 तो अगर 7 साल के सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म नहीं किया है कंपनी ने, बट स्टॉक काफ़ी शानदार है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, राइट। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है पर्टिकुलर कंपनी के अंदर और लाइक स्टॉक के लिए। आप डेफिनेटली अपने डिसीजंस अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से ले सकते हैं। बट ये स्टॉक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, अच्छा स्टॉक है, नामी स्टॉक है, फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। रेवेन्यू के अंदर देखिए, रेवेन्यू के अंदर लास्ट क्वार्टर में तेज़ी है, 6236,000 करोड़ था, 6261 ऐसा करोड़ रेवेन्यूज़ थी जो कि पहले से कम थी। मेन ड्रॉबैक यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन है, साफ डिक्लाइन है। 770 से 521 हो गई है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक ही चल रही है कंपनी। प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन है कंपनी में। वेयर एज प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है काफ़ी टाइम से, जो कि 51.83 बनी हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भरोसेमंद स्टॉक है, तो यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी दबा के माल लिए हुए 20.71, रिटेल्स 11.88, म्यूचुअल फंड्स की भी हिस्सेदारी लगभग 10% है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ध्यान दें तो मूविंग एवरेज के ऊपर अरबिंदो फार्मा सेल के कॉल में है ओनली। अगर मूविंग एवरेज 200 दिनों का देखा जाए तो यहाँ पे बाई के कॉल में है, जिसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 459.79 है और सिंपल मूविंग एवरेज 384.93 है। RSI पे सेल है और सारे पैरामीटर्स के अंदर ओवरबॉट सिचुएशन बनी हुई है। तो मुझे नहीं पता या फिर किसी को नहीं पता होगा कि कब ये स्टॉक रिटर्न बैक करेगी, फिर से बाउंस बैक करेगी, बट द सिचुएशंस इज़ नॉट गुड। जो भी पैरामीटर्स अगर मैं देखूं तो सिचुएशंस अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है मेरे को। प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट है और सारे पैरामीटर RSI, MACD, मूविंग एवरेज सारे के ऊपर सेल की कॉल बनी हुई है और स्टॉक ने लगातार 7 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के अंदर अभी मेरी फ़िलहाल। तो बाय द वे MACD के ऊपर भी देखिए सेल की सिचुएशंस बनी हुई है। यहाँ पे अगर ध्यान दें स्टॉक की PE अभी बहुत ही लेस है। PE अभी आपको कम वैल्यूएशन में मिल रहा है। ये स्टॉक 12.1 है इसकी करंट PE। देखिए हर एक स्टॉक का अपना पीक टाइम होता है, तो अरविंदो फार्मा के अंदर वो पीक टाइम चला गया है और पता नहीं अब कब लौट के आएगा। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी कंपनी की, ROCE भी अच्छी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। बाय द वे यहाँ पे अगर प्राइस के चार्ट्स के ऊपर आएँ तो प्राइस के चार्ट में देखिए काफ़ी गिरावट है। बीच बीच में बाउंस बैक करने की कोशिश करिए, एक बार रिट्रेस भी किया है इसने, देख सकते हैं 6,000 के ऊपर एक बार रिट्रेस किया है, 10,000 को बीट किया है, फिर से बाउंस बैक हुआ है, फिर से ऊपर के तरफ पिक किया है, फिर से नीचे के तरफ रिट्रेस होके नीचे चला गया। तो कोशिश कर रही है स्टॉक थोड़ी धीरे धीरे करके बाउंस बैक करने की, बट हो नहीं पा रहा है ऐसा। यहाँ पे सेल्स के नंबर देखिए, सेल्स के नंबर जून में ठीक ठाक हैं, पहले के मुकाबले अच्छे आए हैं।
एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेनली इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए गिरावट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे भी गिरावट है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट है, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट है पहले से। तो यहाँ पे सिचुएशंस जो है वर्स बनी हुई है अरविंदो फार्मा के अंदर करंट लेवल्स पे। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 520 करोड़, जो कि प्रीवियस 576 से कमी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमी है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून के क्वार्टर में 4088 पे थी, जहाँ तक कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है 3034 करोड़। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रीवियस क्वार्टर से 3373 पे चल रहा था, जो कि 3034 पे आया है। और अगर मैं स्टॉक के CAGR के ऊपर ध्यान दूँ तो लास्ट 5 साल में देख सकते हैं माइनस में स्टॉक ने परफॉर्म किया, -7% स्टॉक ने परफॉर्म किया है, जो कि काफ़ी ख़राब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स के बेसिस पे 20% है। बाय द वे स्टॉक के ऊपर मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप बिल्कुल इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करें, एनालाइज करें और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेकर ही स्टॉक के अंदर अगर आपको एंट्री करनी है तो बन सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, स्टेबल है। FIS 20.71%, DIS 17.30%, पब्लिक की होल्डिंग 10.15%। तो मेन होल्डिंग जो है प्रमोटर्स और FIS की है इसके अंदर काफ़ी अच्छी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताएं कमेंट करके, और अगर आप चैनल पे नए बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन और सेल्स अच्छे शेयर्स के ऊपर मैं ऐसी वीडियो कंटेंट लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग राजीव स्टॉक मोटिवेशन, और फिर से मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन।